ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपवक्त्रवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिश्चेदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती ध्येनामवित्रयवतु हरिः ओम। ओम हरिः ओम। नमस्कार दोस्तों, आज लखनऊ के दारुल सफ़ा में स्थित कॉमन हॉल में एक ब्राह्मण संसद का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत से कई प्रदेशों के ब्राह्मण संगठन शामिल हुए, साथ ही साथ दूर दूर से ब्राह्मण आकर के सम्मिलित हुए। फिर आइए देखते हैं ब्राह्मण संसद के समापन के बाद अध्यक्षगण और जो 3 सदस्यीय अध्यक्ष समिति बैठी थी, जो भी निर्णायक समिति थी, उस निर्णायक समिति ने जो निर्णय लिया, उसके बाद उन लोगों से बात करने पे उन्होंने क्या बताया, आइए आपको आगे की वीडियो में दिखाते हैं। यदि किसी भी ब्राह्मण के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो उस टिप्पणी को हर हालत में अपराध माना जाए, क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण के शंकराचार्य के खिलाफ टिप्पणी कर देता है, जो पुजारी बैठा उसके खिलाफ टिप्पणी कर देता है। तो हमारी ब्राह्मण संसद ने तय करने का काम किया है कि यदि किसी ब्राह्मण के खिलाफ कोई टिप्पणी करने का काम हुआ तो हम सारे दलों से ये मांग करते हैं कि वो उसे अपराध माने। अगर उन दलों ने उसमें लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया तो फिर हमारी अगली बैठकें होंगी, अगली रणनीति होंगी। आज की ब्राह्मण संसद में हम लोगों ने यही तय किया है, और ये भी तय किया है ब्राह्मण संसद में कि जो अनुभवी लोग हैं वो नौजवानों को अपने अनुभव का लाभ देंगे, और जो नौजवान हैं वो अपनी ऊर्जा का प्रयोग ब्राह्मण हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए संयम से करने का काम करेंगे। मैडम, जैसे कि आज ब्राह्मण संसद, प्रथम ब्राह्मण संसद जो है दारुल सफ़ा के कॉमन हॉल में आयोजित की गई है आप लोगों द्वारा, जैसे आपके अध्यक्ष ने भी कहा, तो आप क्या अपने विचार आप रखना चाहेंगी, क्या इनकी बातों से सहमत हैं? देखिए, मैं डॉक्टर साधना मिश्रा, पूर्व राज्य मंत्री और यहाँ प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण महिला सभा की हूँ। हमारी अध्यक्ष जी के आदेश था कि भाई मैं अध्यक्षता करूँ, मुझे अध्यक्ष करने का मौका मिला सबके बीच में, और ब्राह्मण हूँ, करनी भी चाहिए मुझे। और हमारी बहन जयपुर से आई हैं, इतना बड़ा संभाल रही हैं राष्ट्र का काम, तो हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए कि ब्राह्मणों के जो हित में बात करें। मैं भी ब्राह्मणवादी हूँ, ब्राह्मणों के लिए जो भी कष्ट होगा वो मेरे लिए भी कष्ट होगा। तो मैं चाहती हूँ कि समाज में इस तरह के जो वर्क कर रहे हैं, हमारे युवा आगे आ रहे हैं, महिलाएं आगे आ रही हैं, किसी पे अत्याचार हो रहे हैं, हमारे पुजारियों पे अत्याचार, जैसे हमारी बहन ने मुद्दे रखे हैं, या ब्राह्मणों के बीच में अभी मुद्दों पर बहस होगी रखे हैं, तो उनके लिए हमें आगे बढ़ चढ़ के आगे लाना होगा, और हमें समाज में जहाँ तक हम लोगों का साथ हम दे सकेंगे उसमें देंगे, और ब्राह्मण हमारा एकजुट हो, हमारा ताकतवर हो, क्योंकि ब्राह्मण के बिना कोई भी समाज चल नहीं सकता है। जो भारतीय संस्कृति पूरी ब्राह्मणों पर टिकी है। मेरे पास भी संस्कृत विभाग था, तो मैंने बढ़ चढ़ के अपने सरकार में खूब चलाया, आगे ब्राह्मणों का आगे बढ़ाने का काम किया। तमाम इस तरह से मुद्दे हैं हमारे, कहीं पुजारियों पे अत्याचार हो रहे हैं, कहीं महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, उनको जो मंदिरों की ज़मीनें मिल गई उनको मार डाला जाता है पुजारियों को। तो ये सब क्या चल रहा है? हमारे ब्राह्मणों को ऐसे ख़त्म नहीं करने का काम कोई करेगा, तो ये हम लोगों का सोच का विषय है कि हमारे ब्राह्मणों को जहाँ सताया जाएगा, हमारा ये संसद इसमें पूरा प्रस्ताव रखेगा, हमारी आवाज़ उठेगी, और पूरा ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का एक होगा। हमारी सभी संस्थाओं के यहाँ ब्राह्मण हैं, जितनी भी संस्थाएं बनी, परंतु यहाँ संसद में एक है ब्राह्मण। ये हमारा कहने का है। यहाँ जैसा कि वर्तमान सरकार ने 10% का आरक्षण दिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आरक्षण से नहीं काम बनता है जब तक आप उसको सम्मान न दें। सारी जो रिजर्व करता है उसको वहाँ पर आप तय करें। खाली हमने वो कर दिया कि हमने 10% आरक्षण, और उधर सता रहे हैं, पीछे से छुरा मार रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं होता है कि ना हमारे ब्राह्मण संतुष्ट है इससे। हमें ठीक है, हम आरक्षण का सम्मान करते हैं अगर आपने किया, परंतु वो कहाँ तक हित में है, आर्थिक रूप से कभी दबा कुचला है, कभी कहीं है, किसी को परेशानी है, तो वो सब चीज़ें भी देखनी होगी। ज़मीनी स्तर पे वो दिखाई पड़ना चाहिए। ज़मीनी स्तर पे भी गरीब हैं बेचारे, सभी हैं, उनको मकान नहीं है। पुजारी देखिए पूजा कर रहा है, उसको मकान नहीं है, उसको 2000 तनख्वाह पकड़ा दी, पूंजीपति लोग मंदिरों पर कब्जा
कब्जा कर रहे हैं, ट्रस्ट बना लिए हैं और पंडितों को ऐसे नौकर की तरह व्यवहार करते हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। हमारे आर्थिक रूप से जो दबे कुचले ब्राह्मण हैं उनके लिए पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। आरक्षण का मतलब ये है पूरी सुविधाएं मिले। और राजनीति में भी हम तो सभी पार्टियों से कहेंगे जहाँ जो सक्षम है उनको ब्राह्मणों को भी आगे बढ़ाने का काम करें और उनको आगे बढ़ चढ़ के टिकट भी दें, तभी ब्राह्मणों का कल्याण होगा। क्योंकि हमारे ब्राह्मणों का अस्तित्व है, ब्रह्म ही ब्राह्मण है, त्याग और तपस्या उसका कहना है, यही ब्राह्मणों का जीवन। ब्राह्मण कभी अपने लिए नहीं जीता है, दूसरों के लिए जीता है। अगर जो आपकी मांग है उसको नहीं माना गया तो क्या आगे नहीं, आगे हम रणनीति करेंगे, क्यों नहीं आंदोलन करेंगे। अपना ब्राह्मण में तो बहुत ताकत है, ये सारा समाज और सारी पार्टियां ब्राह्मणों से ही चल रही हैं, उनकी ही ताकत चल रही है। बिना अगर ब्राह्मण ने अपनी ताकत को नहीं दिया तो कोई पार्टी नहीं चल पाएगी, जरूर ब्राह्मणों को एक साथ रखती है, ये मेरा मानना है। हमारी अध्यक्षा जी कुछ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व ब्राह्मण महासभा जयपुर राजस्थान से आई हूँ। ये जो ब्राह्मण सदन में मुद्दे रखे गए हैं, इसमें सबसे अहम मुद्दा, बाकी तो अध्यक्ष जी ने कह ही दिया, विप्र कल्याण आयोग की स्थापना और सवर्ण कल्याण आयोग की स्थापना की मांग रखी गई है। और विप्र कल्याण आयोग की मांग में हमारे ब्राह्मणों को ही उसमें नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा सदन में जो अहम मुद्दे हैं जिन पर निर्णय लिया जाना है, उसमें है कि जो पुजारी वर्ग है जिनकी ज़मीनों पर दबंग कब्जा कर रहे हैं और उनकी हत्याएं कर रहे हैं, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ यूपी में नहीं, पूरे विश्व में ये घटनाएं हो रही हैं और पीड़ित परिवार को न्याय भी नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हम कहना चाहेंगे कि पूरा ब्राह्मण, पूरे विश्व का ब्राह्मण अब एक होकर के इस पर एक होकर के अपनी बात रखेगा और इस बात के लिए सरकार को मजबूर करेगा कि ब्राह्मणों पर होने वाले अत्याचारों को बंद किया जाए। कोई भी ब्राह्मण का अपमान कर देता है, कोई कुछ भी कह देता है, जो अपने भाषण में अपने आप को बड़ा दिखने के लिए ब्राह्मण को बहुत छोटे और अश्लील शब्दों का भी उपयोग कर देता है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। कोई भी जब SC/ST में केस लग सकता है, ऐसे कई केस हैं कि झूठे केस लग करके और ब्राह्मणों को बहुत अत्याचार उन पर होता है, उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता है। तो ब्राह्मण को जब कोई अश्लील शब्द कहता है, गलत बोलता है, तो उन पर क्यों उन्हें सज़ा नहीं मिलती। तो हमारा सारे जितने भी संगठन है, सबका मत है कि कोई भी ब्राह्मण का अपमान करेगा उसे अपराध मानकर उसे दंड दिया जाना चाहिए। ब्राह्मण एक है और एक रहेगा। पूरे विश्व में ब्राह्मण अब एकता का बिगुल बजाने जा रहा है। मैं पूरे विश्व का भ्रमण कर रही हूँ और सारे ब्राह्मण जितने भी विप्र बंधु हैं उनको यही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि हम लोगों को अगर अपना अधिकार चाहिए तो एक होना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारा यूथ जाग गया। ये जो ब्राह्मण सदन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हमारे अभिषेक शुक्ला जी ने किया है, मैं उनको बहुत धन्यवाद भी देती हूँ और इस बात के लिए पूरी टीम को बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक इतना बड़ा अहम कदम उठाया कि पूरे भारत से ही लोग यहाँ आए हैं और अपना मत दे करके अपने अपने मुद्दों को रख के उस पर चर्चा की गई। वर्चा से सुप्रजा जस्त्वा यशः सा अथो जी।